नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल जेजी टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बुक समरी का बताने जाने वाला हूँ। बुक समरी, बुक जो लिखी गई है जेफ केलर के द्वारा, और बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब एटीट्यूड एटीट्यूड को अगर आप नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो आपको गलत लगेगा, मगर एटीट्यूड को अगर हम पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हैं तो एटीट्यूड रियली में बहुत अच्छा होता है। कैसे होगा अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो से तीन पॉइंट्स के बारे दो से तीन पॉइंट्स लेकर बताने जाने वाला हूं। चलिए, तो पहली बात, पहला चीज, आप सबने सोचा सुना होगा, आपसे लोग सब कहते होंगे कि अपने गोल्स आप कभी किसी को शेयर ना करें। अपने आप क्या करने वाले हैं, आप क्या नहीं करने वाले, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप उसको शेयर ना करें। तो क्या ये सच में सही है कि सच में हमें किसी और को अपने गोल्स को शेयर नहीं करना चाहिए? तो इस पे जेफ केलर क्या कहते हैं, उनका कहना है कि आप अपने चीजों को शेयर करने से पहले आप उन्हीं चीजों को शेयर करें जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा आप डेडिकेटेड हैं या बहुत ज्यादा सीरियस हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि अगर आपको अपना वेट कम करना है, जैसे कि आपका वेट बहुत ज्यादा, अगर आपको अपने वेट पे काम करना है और आप अपने वेट के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो आप किस प्रति अपने वेट को कम कर सकते हैं? आप सिंपली आप उसको वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उससे तो हो सकता है, मगर एक और तरीका है जिसके थ्रू आप चाहें तो अपना वेट कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तरीका यूं है कि आप लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दें कि मैं कुछ समय के अंदर मैं अपना इतना वेट कम करने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी मैं 100 किलो से 75 70 केजी होने वाला हूं। अब लोगों को बता दें तो इससे क्या होगा कि आपने लोगों को जुबान दी है, लोगों को आपने बताया है। अब आप उनकी जुबान पे खड़े उतरने के लिए, मतलब कि आपकी बात जो बोलते हैं आप करके दिखाते हैं, ऐसी वो आप साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने बॉडी मेहनत करेंगे, बहुत सीरियस रहेंगे इस चीज को लेकर के, आप इस गोल को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो आप इजीली अपना वेट कम कर सकते हैं क्योंकि आप उस पर बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत सीरियसली उस चीज को लिए हैं, आप उसे वर्क कर रहे हैं। मगर हर चीज लोगों को बताना ये भी सही नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि आप वही गोल लोगों से शेयर कीजिए जो इसके प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा आप सीरियस हैं। फिर कहते हैं कि कभी भी अपने गोल्स को, अपनी चीजों को, आप क्या करने वाले हैं, आप उन लोगों को मत बताइए जिन लोगों ने कुछ जीवन में नहीं किया, जैसे कि नेगेटिव लोग। नेगेटिव लोग दोस्तों हमेशा आपके चीजों में कमियां निकालेंगे। आप कोई चीज अगर उनसे शेयर करेंगे तो आप हमको हमेशा वो ये बोलने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, यू कांट एबल टू डू इट, आप वो नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते उसको 10 पॉइंट गिना देंगे आपको कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है। मगर आप क्यों करें उसको, उसका एक रीजन भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद जीवन में कुछ नहीं किया है। जैसे कि आप कोई धंधा करने वाले हैं, आप कोई नौकरी तैयारी करने वाले हैं। अब अगर आप ऐसे इंसान जाकर पूछे जिस इंसान ने कभी धंधा किया ही नहीं है, जो जीवन भर नौकर बनकर रह गया है, ऐसे इंसान से आप जाकर पूछ रहे हैं जिस इंसान ने कभी नौकरी पकड़ी ही नहीं है, वो इंसान तैयारी करता ही रह गया है, तो इंसान कभी भी दोस्तों आपको सही मार्ग नहीं बता पाएगा। सॉरी, सही मार्ग नहीं बता पाएगा दोस्तों आपको। आपको कभी भी आपको वो इंसान ऐसा नहीं बता पाएगा कि आप ये कीजिए तो आप ऐसा बन पाएंगे, आप ये तैयारी कीजिए, आप ऐसे तैयारी कीजिए, आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप ये कीजिए, वो कभी आपको ऐसा नहीं गिना पाएगा क्योंकि उस इंसान ने कभी वो बिजनेस स्टार्ट, कभी बिजनेस करने की सोचा ही नहीं है, इंसान ने बिजनेस किया ही नहीं है, इंसान ने कभी नौकरी की तैयारी की ही नहीं है, तो इंसान कैसे आपको बता सकता है कि आप कोई कर रहे हो? तो कभी भी आप ऐसे इंसान से एडवाइस लीजिए जो इंसान जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हो उस फील्ड में माहिर हो, उस फील्ड के बारे में उस इंसान ने कुछ किया हो, कुछ उसने उसने हासिल किया उस फील्ड में, उनसे आप पूछने की कोशिश कीजिए। थर्ड चीज, कभी भी दोस्तों आप किसी ऐसे इंसान से अपने हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप ये पूछिए जो इंसान बहुत नेगेटिव है। आपको इंसान हमेशा आपको नेगेटिव ही आंसर देगा, जैसे कि ठीक ही हूं, चल ही रही है, कट ही रही है, जिंदगी कट रही है। अब आप खुद सोचिए कि आप किस तरह के इंसान से मिलना चाहेंगे? एक ऐसे इंसान से जो कि ये कहता हो कि जिंदगी कट रही है, जैसा था वैसा ही चल रहा है, या ऐसे इंसान से जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, अच्छा चल रहा है और अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव रहता है वो इंसान। तो आपको किस इंसान के साथ रहना पसंद रहेगा? वो इंसान जो आपको हर जगह पे, हर चीज में आपको नेगेटिव आंसर्स दे कि ठीक है, कट रही है, चल रही है, जैसा था वैसा ही है, या वैसा इंसान जो आपको हमेशा आपको मोटिवेटेड रखे, आपको पॉजिटिव रखे? अब दोस्तों ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, आप भले आप उस टाइम पे आप कह रहे हैं ना, आप बनी बनावटी आंसर दे रहे हैं कि बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा हूं, मगर जैसे जैसे आप लोगों से कहते रहेंगे, धीरे 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 आप जैसा सोचेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा ही होके आ जाता है। मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारे
हमारे जो थॉट्स हैं वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें शो हो जाता है। मतलब कि हम जैसा कहेंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही बन के आ जाता है। और लास्ट लास्ट दोस्तों चीजें, कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव ना सोचें। कोई इंसान अगर कोई आपसे कोई बातें कह रहा है, कोई इंसान कोई चीज शेयर कर रहा है, उस इंसान की बातों को समझे, उस इंसान की बातों को समझे, उस बातों पर अमल करे, समझे और उसके प्रति उसका आइडिया दे। अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, आप उसको सहयोग कर सकते हैं, आप सहयोग करें। एल्स आप उसके बातों में दखल अंदाजी ना दें, मतलब कि वैसे आप उसको डिमोटिवेट ना करें। तो लोगों को आप मोटिवेट कर कीजिए, डिमोटिवेट करने की सोचना, डिमोटिवेट नहीं कीजिए। मोटिवेट करेंगे, आप मोटिवेट करेंगे तो आप भी मोटिवेट रहेंगे, दूसरे मोटिवेट रहेंगे। और लोग आपके पास जब आएंगे तो वो भी आपसे रहकर खुश होंगे बहुत। जैसे कि होता है कि कुछ लोग कभी किसी सामान जाते हैं तो जाते ही लोग देख के उससे दुखी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान ही बहुत नेगेटिव है, इतना सैड है कि कभी किसी के अंदर खुशियां नहीं भर सकता है। मगर अगर आप बहुत हैप्पीनेस है, आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, लोग आपका वेट करेंगे कि वो आएगा, आते ही खुशियां भर देगा। लोग आपके जाते ही बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। तो इससे ये क्या शो करेगा कि आप के आते ही इतनी खुशियां हो जा रही समाज में, आपको लोग कितना पॉजिटिव ले रहे हैं, कितना हमेशा पॉजिटिव रह रहे हैं, आपके आते पॉजिटिव वाइब्स पूरे समाज में फैल जा रही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपके जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग से कुछ पॉइंट्स से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार लाइफ में आपको हमेशा मोटिवेटेड पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स फैलानी चाहिए, ताकि लोग आपको देखते आपके पॉजिटिव वाइब्स उनमें फैले। आपका नेचर मैटर करता है दोस्तों, आपकी लुक्स वो मैटर नहीं करता। आपके क्या मैटर करता है, आपका नेचर कैसा है, आप लोगों से व्यवहार कैसा कर रहे हैं। एक सांवला इंसान भी दोस्तों बहुत अच्छा वाइब लोगों में फैला सकता है, अगर वो इंसान बहुत हैप्पी है, पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में है, लोगों के साथ खुशियां फैला रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई बुक समरी, एक नए थॉट, एक नए विचार के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।